चलिए आज विज्ञान के एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में सच कहूं तो नामुमकिन सा लगता है। सवाल यह है, क्या किसी चीज को सिर्फ देखने भर से उसे बदला जा सकता है? अब देखिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन क्वांटम की दुनिया में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वहां का जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए इस अजीब से रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास 5 सुराग हैं जिनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अवलोकक के विरोधाभास को समझेंगे, मतलब देखने वाला कैसे सब कुछ बदल देता है। फिर हम सुपरपोजिशन की एक बहुत ही अजीब दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद हम उस खास पल को जानेंगे जब हकीकत एक रूप लेती है, जिसे सिमटने का क्षण कहते हैं। और फिर देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग का इससे क्या लेना देना है, ये इतना जरूरी क्यों है। और अंत में इन सब सुरागों को जोड़कर हम इस पूरी पहेली को सुलझा लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सुराग से। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जिसने पता है आइंस्टाइन जैसे महान दिमाग को भी चक्कर में डाल दिया था। इसे कहते हैं अवलोकक का विरोधाभास। तो सवाल वही है, जरा सोचिए, अगर मेज पर एक सेब रखा है और हम उसे देख रहे हैं, तो क्या हमारे देखने से वो सेब बदल जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं। यह है हमारी दुनिया जिसे हम जानते पहचानते हैं, लेकिन क्वांटम की उस छोटी सी अदृश्य दुनिया में वहां देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। नहीं, वहां देखना एक एक्शन है, एक ऐसी हरकत जो नतीजा ही बदल कर रख देती है। कमाल है ना? तो ठीक है, अगर देखने से चीजें बदल जाती हैं तो एक सवाल उठता है, देखने से पहले वो कैसी होती हैं, है ना? यहीं पर हमारा दूसरा और सच कहूं तो शायद सबसे अजीब सुराग सामने आता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन की दुनिया। सुपरपोजिशन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब तक किसी कण को मापा नहीं जाता, जब तक हम उसे देखते नहीं, तब तक वो एक ही समय में अपनी सारी मुमकिन अवस्थाओं में मौजूद होता है। आप कह सकते हैं कि उसने अभी तक तय ही नहीं किया है कि उसे असल में क्या होना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमता हुआ सिक्का। सोचिए, जब तक सिक्का हवा में घूम रहा है, वो क्या है, हेड है या टेल? हम नहीं बता सकते। क्वांटम के नजरिए से देखें तो वो एक ही वक्त में हेड और टेल दोनों हैं। जी हां, दोनों। यही है सुपरपोजिशन। और फिर जैसे ही हमने उसे हाथ में पकड़ा, मतलब जैसे ही उसे मापा, वो या तो हेड बन जाता है या टेल। हमारे देखने के एक्शन ने, हमारे मापने ने उसे एक जवाब देने पर मजबूर कर दिया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक रहस्यमयी बक्सा है। जब तक वो बक्सा बंद है, हमें नहीं पता कि अंदर का खिलौना लाल है या नीला। तो क्वांटम की भाषा में वो खिलौना दोनों है। वो लाल और नीले की एक मिली-जुली अवस्था में है। और जैसे ही हम उस बक्से को खोलते हैं, बस वही पल है जो उसे एक पक्के रंग में बदल देता है। तो हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे, जहां सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन फिर एक पल आता है, और यहीं हमारा तीसरा सुराग छुपा है। वो जादुई पल जब सारी संभावनाएं, सारी अनिश्चितताएं अचानक गायब हो जाती हैं। इसे कहते हैं सिमटने का क्षण। वैज्ञानिक भाषा में इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। ये नाम भले मुश्किल लगे, पर ये वही हो रहा है जो हमारे घूमते हुए सिक्के के साथ हुआ था, याद है? जब तक सिक्का हवा में था, वो संभावनाओं की एक लहर जैसा था, हेड भी टेल भी। लेकिन जैसे ही वो हाथ में आया, वो लहर एक ठोस हकीकत में कोलैप्स हो गई, या तो हेड या टेल। तो देखने का जो एक्शन है, वही संभावनाओं की इस पूरी लहर को एक अकेले बिंदु पर समेट देता है। चलिए इसे एक और छोटे से खेल से समझते हैं। सोचिए, एक लिफाफे के अंदर एक कार्ड है, या तो लाल या नीला। अब जब तक लिफाफा बंद है, क्वांटम के हिसाब से वो क्या है? सही सोचा, वो लाल और नीला दोनों है। और अब जैसे ही लिफाफा खोला, बूम, वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। कार्ड या तो लाल निकलता है या फिर नीला। एक ही नतीजा। हमारे मापने के एक्शन ने उसे एक जवाब देने पर फिर से मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं, ये सब सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ना? एक ही चीज एक साथ दो जगह कैसे हो सकती है? पर यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। हमारा चौथा सुराग हमें बताता है कि यही अजीब सा सिद्धांत आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी की चाबी है, और खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग की। और यही इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस बात को याद रखना है, क्वांटम दुनिया में अवलोकन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। अवलोकन का मतलब है नतीजा तय करना।
देखिए, हमारे आज के कंप्यूटर्स 0 या 1 पर काम करते हैं, एक बार में 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के जो क्यूबिट्स होते हैं वो सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। और इसी कमाल की ताकत से वो लाखों करोड़ों गणनाएं एक साथ कर सकते हैं। पर यहां एक पेच है, अगर हिसाब पूरा होने से पहले ही किसी ने उस क्यूबिट को माप लिया तो सुपरपोजिशन टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और सारा काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, और यही सिद्धांत क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को इतना ज्यादा सुरक्षित बनाता है। कैसे? सोचिए, अगर कोई जासूस किसी क्वांटम संदेश को बीच में पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे संदेश को मापना पड़ेगा, और जैसे ही वो मापेगा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और तुरंत पता चल जाएगा कि कोई जासूसी कर रहा है। कमाल है ना? तो हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। अवलोकक का विरोधाभास, सुपरपोजिशन, वेव फंक्शन कोलैप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग से इसका कनेक्शन। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इस बड़ी और अनोखी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमने आखिर क्या सीखा? पहली और सबसे जरूरी बात, मापन सुपरपोजिशन को सिमेट देता है। जब किसी कण को देखा जाता है तो वो एक अवस्था चुनने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी बात, अवलोकन सिर्फ देखना नहीं है, ये सिस्टम को बदलना है। ये एक सीधी दखलंदाजी है। तीसरी बात, इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स इतने शक्तिशाली तो हैं पर उतने ही नाजुक भी हैं। उन्हें काम करने के लिए सुपरपोजिशन में रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में यही वो सिद्धांत है, यही वो नींव है जिस पर क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी का पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो हाँ, हमने मापन के इस रहस्य को तो सुलझा लिया है, लेकिन ये जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर सिर्फ देखने का काम, सिर्फ ध्यान देने का काम क्वांटम की दुनिया को बदल सकता है, तो जरा सोचिए हमारी अपनी जिंदगी में और क्या क्या बदलता होगा सिर्फ इसलिए कि हमने उस पर ध्यान देने का फैसला कर लिया।